इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक विचित्र बात है और अलौकिक है। रावण को महाराज अनरण्य ने शापित किया था। जब वो ब्रह्मलोक जा रहे तो रावण ऐसा उत्पाती था कि वो जा करके और जबरन झगड़ा करता था। उसको कहते हैं रार करना। विवेकी व्यक्ति झगड़ा बचाता है, जाकर झगड़ा नहीं करता। ये इतना ये मूढ़ात्मा था। आजकल तो रावण के भी उपासक हो गए हैं। कलयुग है, जो हो सो कमाए समझो, हो गए हैं। प्रशंसा करने वाले भी हो गए हैं। ठीक है, जो हो रहा है भगवान रक्षा करे। तो जा रहे थे ब्रह्मलोक अनरण्य महाराज और भिड़ गया जाकर। खैर चोट लगी, उनका शरीर शांत हुआ, लेकिन जाते जाते महाराज ने इसको शापित किया कि तुम्हारी मृत्यु हमारे वंशधर से ही होगी। ब्रह्मलोक चला गया रावण, क्योंकि ब्रह्मा जी गिनती करते हैं कौन किसको जिलाएगा, कौन किसको मारेगा, कौन किसको मिलेगा, कहां कौन रहेगा, कहां से जाएगा। ब्रह्मलोक गया तो ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने घुमाया फिराया, नहीं माना, झगड़ा करने लगा। तो ब्रह्मा जी के पास फुर्सत नहीं रहती है। जो बनाता है ना, उसके पास समय एकदम नहीं रहता है, वो अपने काम में लगा रहता है। तो भगवान ब्रह्मा ने उसको बता दिया कि जब महाराज दशरथ राजा होंगे, चक्रवर्ती सम्राट होंगे, कौशल्या जी उनकी सम्राज्ञी होगी, प्रधान रानी, उनके अंक से ही जो संतान उत्पन्न होगी वही तुम्हारा वध करेगी। अब वो कैसे कैसे क्या हुआ, ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि अभी धनुष भंग का प्रसंग शेष है। तो रावण आया, धनुष यज्ञ में देखने आया था। कल आपको मैंने निबंध लिया था कि रावण देख करके चला गया है। वो देखा दो बालक हैं, तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि इनसे हमारे तो लोग सीताराम जय जय क्या करने गया। इस धनुष में धरती के जितने वीर हैं सब उपस्थित हैं। ऋषियों की व्यवहार व्यवस्था है, सारे वीर उपस्थित हैं और सबकी उपस्थिति में अब रघुवीर धनुष के निकट जा रहे हैं। यह वह धनुष है जिसको कोई हिला तक नहीं सका। और ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी और विश्वामित्र बाबा गुरु वशिष्ठ जी ने रचना बना दी। बस विश्वामित्र जी के साथ राम जी को विदा कर दिया। याज्ञवल्क्य जी जनक जी के मार्गदर्शक भी हैं, गुरु भी हैं। उन्होंने ये कहा था कि यह धनुष केंद्र में रहेगा, जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उससे बिटिया का ब्याह किया जाएगा। भगवान जब धनुष के निकट जाने लगे तो सुनैना मां ने कहा, सखी जितने देखने वाले हैं, जो हमारे हितैषी हैं, महाराज को समझाते नहीं है। एक से एक रणवीर, एक से एक बाहुबली आए और धनुष को हिला तक नहीं सके। ये राजकुमार क्या करेंगे? एक विवेकी सखी ने कहा, सखी छोटे से सूर्य भगवान सारे विश्व को प्रकाश देते हैं। छोटा सा अंकुश मदमत हाथी को बस में कर लेता है। छोटे से अगस्त ऋषि समुद्र 3 अंजुल में पी गए। लघु मंत्र के बस में ब्रह्मा विष्णु शिव सब रहते। कामदेव पुष्प की धनुष पर बाण साध करके पूरी धरती को वश में कर लिया था। धीरज रखिए, तेज अवंत को लघु नहीं मानना चाहिए। राम जी धनुष निश्चित तोड़ेंगे, आप विश्वास रखिए। सुनैना मां का संशय समाधान सखी ने किया।
अब मेरी मैया सीता मैया देखते कि वंदना करती हैं, धनुष की शरण में गए, धनुष देव हमने आपकी बड़ी सेवा की, भगवान आपको स्पर्श करें, मेरे प्रभु स्पर्श करें, अपनी सारी गरुता जितने लोग हैं सबके सिर मेल दीजिए, बोले तो डाल दीजिए और छूने के पहले हल्की हो जाएगी। बिना योजना के, बिना व्यवस्था के अव्यवस्था हो जाती है। व्यवस्था जीवन का अभिन्न अंग है। अब देखिए, धरती माँ ने धनुष को पकड़ रखा है, कब छोड़ेंगी? जब लक्ष्मण जी मंच पर खड़े होकर के और दबाएंगे, धरती मैया छोड़ देंगी, से सावधान हो जाएंगे। सीता मैया वंदना करती हैं, मां की स्थिति को भगवान ने कनखियों से देखा, भगवान समझ गए मेरी मां प्रेम मंत्र का जप करती है। जेह के जेह पर सत्य स्नेह, मेरी मां जप सोते ही मिले कछु संदेह, सोते ही कछु संदेह, प्रभु तन चिंतई मां ने प्रभु को देखा, अपने प्रेम की निष्ठा को दृढ़ किया। कृपा निधान राम कृपा, अब सियही बिलो की विकलता में मेरी मां के नेत्रों में अश्रु आए, भगवान को दर्शन हो गए। मां के प्रेम भाव का, विकलता का दर्शन करके भगवान ने धनुष को वैसे देखा जैसे गरुड़ जी छोटे से सर्प को देख रहे हो। लक्ष्मण जी ने ताड़ लिया, लखन लखो रघुवंश मन से लक्ष्मण जी ने अपने पांव से दबाया धरा, धरती ने धनुष को छोड़ा, परमात्मा धनुष के पास पहुंचे। लक्ष्मण जी ने दिग्पालों को, शेष को, सबको सावधान किया। भगवान धनुष उठाना चाहते हैं, धरती संभालिएगा संभालिएगा। प्रभु धनुष के पास पहुंचे। इष्ट देव का धनुष परमात्मा ने मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम किया, माता पिता सदगुरु को प्रणाम किया और धनुष के केंद्र में प्रभु ने हाथ रखा। भगवान ने धनुष को कितनी तीव्रता से उठाया किसी को पता नहीं चला। बाबा कहते हैं दम छोर से नहीं, वो छोर से नहीं, ठीक मत दे थोड़े से। बाबा बोले राम
पहले का नहीं, बाद का नहीं, मध्य वाले को थोड़े इसलिए बाबा बोले कठोर रब रविदास तजमार चले ढोल मई सुर असुर मुनकर काल दीन सकल विकर विकार बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। गोस्वामी जी कहते हैं कोदंड खंडेव राम, मेरे प्रभु ने कोदंड को खंड किया, दुई खंड भय। और प्रभु दो चाप खंड में ही डारे, देखी लोग सब सुखारे, देखी लोग चाप जहा सागर रघुबर गूढ़ सो सकल समा चढ़ा जो प्रथम भगवान शिव का पिनाक जहाज क्या उपमेय, और भगवान की भुजाओं का बल समुद्र। जितने राजा लोग उस जहाज रूपी धनुष पर चढ़े थे सब समुद्र में डूब मरे। कौन समुद्र? सागर रघुवर बाहुबल, भगवान की भुजाएं समुद्र हैं। इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।